हेलो टू ऑल, दिस इज गौरव सिंह, आपका कोच होस्ट। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन के बारे में कि किस तरीके से सर्वाइकल पेन आपकी जान को खतरा कर सकता है। अगर आपने इसको अनदेखा करा तो कहीं ना कहीं ये बीमारी बहुत बड़ी बन सकती है। सो आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से एफएलपी का प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आप 100% क्योर कर पाएंगे सर्वाइकल पेन को। क्योंकि ये जो पेन है ये बेसिकली पेन आपका कोई जन्मजात नहीं है, ये आपका लाइफ टाइम तक नहीं रहेगा। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन, प्रॉपर तरीके से एक डाइट को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट आप और अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट यूज़ करने पर अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सर्वाइकल पेन बेसिकली होता क्या है, एक तरह का नेक पेन रहता है जो आपके गर्दन के पीछे एक छोटे से अमाउंट के अंदर आपका उस एरिया में फैल जाता है जहां पे आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसके बाद आप अपने गर्दन को कभी मूव नहीं कर पाते हैं। आपको एक अच्छा खासा हेडेक रहता है और बैड पोस्चर की वजह से ही भी ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों के अंदर फेस की जाती है। सो आपको कोशिश करनी है कि कम से कम आप उस कंडीशन में या उस फेज में या उस पोजीशन में बैठें आप जहां पे आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। रेडिएशन पेन, गर्दन के नीचे नीचे का जो पूरा एरिया रहता है वो जकड़ जाता है, शोल्डर भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और मोबाइल फ़ोन के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने के ऊपर भी सबसे ज़्यादा लोगों को ये सर्वाइकल पेन होता है। सो आज तक का जो लाइफस्टाइल है वो इस तरीके का बन चुका है कि घंटों घंटों लोग एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं और उनकी गर्दन एक जगह पे अकड़ जाती है, जिसकी वजह से सर्वाइकल पेन की जो प्रॉब्लम होती है वो आमतौर के लोगों में बढ़ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ों के बारे में गाइड करूंगा कि कैसे आप इसको रिमूव कर पाएंगे, इस पेन को कैसे आप हटा सकते हैं। गर्दन के पीछे का जो हिस्सा होता है वो अगर अकड़ जाए या दर्द रहना स्टार्ट कर दे तो आप पूरे गर्दन को प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे और अगर आप मूवमेंट करने की कोशिश करते भी हैं तो आपको पेन होता है, जिससे आपको चक्कर भी आ सकते हैं। शोल्डर पेन भी रहता है और कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि चेस्ट में भी लोगों को पेन आना स्टार्ट हो जाता है। अब आप सोचिए कि अगर चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये आपके दिल के बहुत करीब रहता है, तो वहां पर अगर ये पेन पहुंच गया तो बहुत ही जल्दी आपकी डेथ हो सकती है। सो गर्दन का जो पूरा एरिया है जो जहां पे मैक्सिमम लोग जकड़न और महसूस करते हैं तो उस जगह को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मैक्सिमम लोगों को ये भी देखा गया है कि उन दोनों का जितने भी पर्सन रहते हैं, इन दो केसेस में लोगों के हाथ पांव हर जगह पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अब आप ये सोचते हैं कि अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं और इग्नोर करने पे होता क्या है, लोगों का बैठना मुश्किल हो जाता है, लोगों को चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है और डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये प्रॉपर तरीके से लोगों में जो चक्कर की प्रॉब्लम वो बढ़ जाती है। एक्टिविटीज के अंदर जो आप एक प्रॉपर तरीके से स्टेप को फॉलो करते हैं वो भी एक सर्टेन प्ले रोल करता है आपके सर्वाइकल पेन के अंदर। फीवर भी आने स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद आपको उल्टियां, चक्कर, बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम देखा गया फीमेल में, क्योंकि फीमेल बहुत ही ज़्यादा काम करती हैं और उसी काम के अंदर ये सर्वाइकल पेन उनकी बॉडी में फैल जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा हो काम करने के बाद बहुत सारी वुमेन थक जाती हैं और उनको पेन रहना स्टार्ट हो जाता है, कभी बैक पेन, कभी लेग्स में पेन या कभी उनके गर्दन में पेन रहता है। ये रीज़न यही रहता है। आज जो हम जिस पोल्यूशन में हम रह रहे हैं, दिल्ली, मुंबई जैसे लोकेलिटी में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। अब इस पोल्यूशन को कम तो अभी प्रॉपर तरीके से हम नहीं कर सकते, बट जो कंडीशन आज के डेट में हो चुकी है, एनवायरनमेंट जो इस तरीके से चेंज हो चुका है, वो उसका मेन रीज़न क्या है कि आज लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लाइफ की टेंशन है, फाइनेंस की टेंशन है, फैमिली की टेंशन है या अलग अलग तरह की टेंशन। इन सभी की टेंशन की वजह से एक इंसान सर्वाइकल की प्रॉब्लम को फेस करना स्टार्ट कर चुका है। पहले केसेस बहुत कम हुआ करते थे, बट जिस तरीके के आज के डेट में जो लोगों की लाइफस्टाइल बन चुकी है उसकी वजह से ये पेन आने वाले टाइम के अंदर और बढ़ने वाला है। और इसका प्रॉपर तरीके से जो मेडिकेशन अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो ये आने वाले टाइम में प्रॉब्लम बहुत बड़ी भी बन सकती है, जिसको ऑपरेशन कराने पर आपके लाखों करोड़ों रुपए आपके लग सकते हैं इसको ठीक करवाने में। क्या क्या चीज़ें आपको छोड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं आप? माँ की दाल, राजमा, उड़द की दाल जैसे पल्सेस को आपको थोड़ा कम करना है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं इन चीज़ों की वजह से भी कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि ये बाय एयर के थ्रू आती हैं। बाय एयर का मतलब कि जितने भी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती हैं ये प्रॉपर तरीके से हवा, खुले वातावरण में बनती है, खुले वातावरण में उगती हैं, तो इसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से आपको पेन का एक बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। तो आप कोशिश करें इनको कम करें और हल्दी आप अपनी बॉडी के अंदर या अपने इंडिकेट अपने खान पान के अंदर ऐड करें। डाइट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखें, मेडिकेशन प्रॉपर तरीके से लें, कंसल्ट करें डॉक्टर के साथ ताकि आप डे टू डे अपनी एक्टिविटीज को मैप अप कर सकें। और अश्वगंधा, शिलाजीत, रासना, निर्गुंडी, दशमुख
और बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स को आपको ऐड करना है ताकि आप इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम सर्वाइकल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब मेन क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है कि इतनी सारी चीजें हम लाएं कहां से। तो कोई इशू नहीं है, फॉरएवर ने आपके लिए इन सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर दिया है ताकि आप हर एक इंग्रेडिएंट को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकें, ले सकें और अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकें। और कुछ चीजें आपको फॉलो करनी, कुछ एक्सरसाइज आपको फॉलो करने हैं, जिसके बाद आप इस सर्वाइकल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कुछ एक्सरसाइज की जो वीडियोस रहेंगी वो मैं इस चैनल के अंदर शेयर करूंगा ताकि आप उनको फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद प्रॉपर तरीके से अगर मेडिकेशन लेते हैं तो आप इजीली तरीके से इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। स्लिप डिस्क जैसे लोगों को होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगी आपकी इस एक्सरसाइज से। बर्फ की सिकाई आपको करनी है। गर्म तेल यानी कि तिल का तेल या सरसों का तेल आपको प्रॉपर तरीके से उसको गर्म करना है और अपने उस एरिया में मालिश करनी है। नहाने से पहले अगर आप इसको मालिश करके आप नहाते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें राहत मिलेगी। और सिराना जो भी आप रखते हैं तो उसको कोशिश करिए कि सिराना ना रखें आप कुछ टाइम के लिए, या अगर आप रखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर कुछ ऐसे सिराने जिसके लिंक दे दूंगा ताकि अगर आप उनको परचेज करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी खासी राहत मिलेगी सोने में भी आपको। और लक्षण क्या है, आपको बेसिकली क्या करना है इसके अंदर, अगर आपको लक्षण को पकड़ लेते हैं, लक्षण को पकड़ने के बाद आप कोशिश करिए इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करिए जैसे लहसुन, घी, उसके बाद आपका इन दोनों को छान कर इसको अच्छी तरीके से आपको मालिश करनी है अपने उस प्रॉपर तरीके से एरियाज में। या अगर आप और मेडिकेशन फॉलो करना चाहते हैं नेचुरल वैदिक को, तो नेचुरल आयुर्वेदिक के जो तरीके हैं वो है लहसुन लेना आपको 1 से 2 ग्राम, आपको अदरक लेना है, हाफ इंच आपको हल्दी लेनी है और 1/4 आपको अजवाइन लेना है। इन सबको बॉईल करना है और थोड़ा सा नमक या मीठा अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद जब आप प्रॉपर तरीके से गर्म करेंगे इसको, आप छानने के बाद जो चीजें आपको निकली उसको आपको अपने गर्दन में लगाना है। ये तो रहेगी एक्सरसाइज की बात, नेचुरल रेमेडीज की बात। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा नोवा के एक्सेट को आप यूज़ करके अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और ठीक करने के साथ साथ जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इसमें आपको मिलता है जिंको बिलोबा एक्सट्रैक्ट, जो आपके सभी तरीके के पेन को रिमूव करने में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ इसके अंदर ऐड करा गया है पुरनवा, जो आपके उस प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेगा जहाँ पे अल्टीमेटली एक पेन आपका एराइज हुआ है या पेन आपका स्टार्ट हुआ है करना। इस तरीके से सर्वाइकल का पेन जो काफ़ी पेनफुल रहता है उस पेन को रिमूव करने के लिए आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अंदर ऐड करा गया है सिगरू, जिसके अंदर जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं आपके बॉडी में जाकर उन एरियाज़ को पेनिट्रेट करते हैं, उन एरिया को ठीक करने में हेल्प करते हैं, और जो मिनरल डेफिशिएंसी वहाँ पे हो जाती है उसको ठीक करने में हेल्प करेगा। हमारे पास एक टेस्टमनी है जिसमें बहुत सारे लोगों को अपने पेन से रिलीफ मिला है और उसी एक टेस्टमनी को मैं शेयर करता हूँ। आप इस टेस्टमनी को देखिए जिसके बाद आपको इस प्रोडक्ट की ताकत महसूस होगी। दोस्तों, आज हम आए गांधीधाम कच्छ गुजरात में अंजलि जी के घर पे, जो एक हाउसवाइफ हैं और इसके साथ साथ वो पार्लर का भी काम करती हैं। तो इनको काफ़ी समस्याएं थी। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन्हें क्या क्या समस्याएं थी और अब रेनेटस नोवा लेने के बाद ये कैसा फील कर रही है। तो जी बताइए। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ रेनेटस नोवा यूज़ करने से। मेरे को माइग्रेन सर्वाइकल था सर में। अच्छा। हाँ, वो बंद हो गया। मेरे को दुखता था, ऐसा खिंचाव जैसा लगता था। अभी वो नहीं लगता है मेरे, और आँखों में भी दर्द होता था जी। हाँ, वो नहीं हो रहा है। और मेरी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी बताई थी इधर डॉक्टर ने, उसका ऑपरेशन भी बताया जी। हाँ, तो उसमें मेरे को रोज ही दर्द होता था। बैठती उठती थी तो मेरे को रोज दर्द होता था। अभी उसमें बहुत फायदा है, बहुत ही फायदा क्या, दर्द है ही नहीं। अच्छा। जबकि मैं वर्क वाली वुमेन्स हूँ जी। हाँ, पार्लर का करती तो पूरा दिन खड़ा बैठना, फिर घर का भी पूरा हम खुद ही करते हैं काम, तो फिर जी अभी मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मेरे पैर भी बहुत दुखते थे। अच्छा। अभी पैरों में भी दर्द नहीं। एनर्जी लगती है? बहुत एनर्जी लगती है फुल। जी जी। थकान महसूस ही नहीं होती। अच्छा। बाल झड़ते थे वो भी बंद हो गए, बाल झड़ना भी। जी जी। झड़ते हैं कम। मतलब काफी फायदा लग रहा है आपको? काफी नहीं, बहुत फायदा लग रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगी जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें? वो इसको एक बार यूज करें जी, तो उनको भी पता चलेगा कि इसमें क्या खूबी है। और बिना उसके अपन यूज करें तो अपन को पता ही नहीं चलेगा। एक बार जरूर यूज करें जी, एक बार जरूर। सो आई होप आपने ये टेस्टमनी देखा होगा और आपने अंडरस्टैंड करा होगा कि ये टेस्टमनी कितना पावरफुल है। सो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करें, लोगों से शेयर करें, ताकि हर एक इंसान
इस प्रोडक्ट को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम से रिलीफ पा सके। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।